बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बखैर रूम से यूनान के जज़ीरे क्रीटी से सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल रात बखैरियत गुजरी। पूरी रात मॉडरेट ड्रोन एक्टिविटीज़ थी और रात ड्रोन हमारे सरों पर किश्तियों पर मंडलाते रहे, लेकिन कोई ड्रोन हमला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका। अभी हम यूनान के जज़ीरे क्रीटी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम इंटरनेशनल वाटर के ज़रिए से गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह रवाना होंगे। अब मंजिल जो आखिरी है वो सरज़मीन मक़ावमत, सरज़मीन मुबारक, सरज़मीन अंबिया, सरज़मीन मुज़ाहिमत गज़ा है इंशाअल्लाह। आप लोगों को इल्म है कि परसों रात हमारे ऊपर तकरीबन 15 ड्रोन से 1 दर्जन हमले किए गए। 7 किश्तियों को निशाना बनाया गया, आग के गोले फेंके गए, केमिकल्स फेंकी गई और साउंड बम फेंके गए, बारूद फेंका गया और तकरीबन हमारे 7-8 किश्तियों को निशाना बनाया गया। हमारी कम्युनिकेशंस जाम कर दी गई और हमारी रेडियो जाम कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए जो हम कॉल करना चाहते थे उस सिस्टम को जाम कर दिया गया। रात की तारीकी में ये हमला और सिस्टम को जाम करने की ये इक़दामात बुज़दिलाना इक़दामात हैं और इन बुज़दिलाना इक़दामात से हमें दबाया नहीं जा सका। हमने कल भी अपना सफ़र जारी रखा, दिन को भी और रात को भी, और हम इंशाअल्लाह आज ज़ोहर के बाद क्रीटी के इस जज़ीरे से बैनुल-अक़वामी पानियों के ज़रिए से गज़ा की तरफ अपना सफ़र इंशाअल्लाह पूरे अज़म और पूरी ताकत और पूरी तवानाई के साथ शुरू कर देंगे। मैं इस मौके पर इटली और स्पेन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुलकर कंडेम किया है इस ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऊपर हमले को और हमें रेस्क्यू और रिलीफ के लिए नेवल शिप भेजने का ऐलान किया है। मैं इस मौके पर यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैकड़ों पार्लियामेंटेरियन ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऊपर हमले की मज़म्मत की है और ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा किया है। मैं इस मौके पर आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए OIC की तंजीम बनी है और इसके मंशूर में लिखा है कि इसका मकसद और हदफ ही ये है मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी। तो क्या उन्होंने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत की है? क्या OIC ने ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है? क्या OIC ने कोई मिलिट्री, नेवी या सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ शिप भेजने के लिए कोई ऐलान किया है? हमें ऐसा कोई इक़दाम, कोई ऐलान, कोई बयान नज़र नहीं आया। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का साथ देने का ऐलान किया है? ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले की खुलकर मज़म्मत की है? और ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के लिए जो मैं बार बार मुतालिबा करता हूँ एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजे, तो क्या वो सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजने की का इरादा रखते हैं, का बयान दिया है? इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ OIC से भी और पाकिस्तान से भी और बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का साथ दें, खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऊपर हमले की मज़म्मत करें और एक सिविलियन रेस्क्यू रिलीफ मिशन भेजें 1122 की तरह, ताकि एमरजेंसी में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के साथ रेस्क्यू और रिलीफ का जो है वो काम कर सकें। मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से भी पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस वो सैकड़ों की तादाद में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं और ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऊपर हमले की मज़म्मत करते हैं, तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंट जिसके पेशानी पर कलमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट जिसके कौमी असम्बली के छत पर अस्माउल हुस्ना है, जिसके सेनेट के सामने की दीवार पर सूरह हशर का आखिरी रुकू है, वो पार्लियामेंट कहाँ है? वो पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का साथ क्यों नहीं देते? वो खुलकर ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत क्यों नहीं करते? वो खुलकर फ़लस्तीन गज़ा के साथ अमली तौर पर खड़े क्यों नहीं होते? अगर हमारे साथ इस काफिले में फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, बार्सिलोना का मेयर आ सकता है, तुर्की का पार्लियामेंटेरियन आ सकते हैं, तो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन कहाँ हैं? इसलिए हम उनसे भी मुतालिबा करते हैं। इंशाअल्लाह हम आज गज़ा की तरफ रवाना होंगे। हमें मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के हुकूमतों ने मुतनब्बे किया है, इन्फॉर्म किया है, हमें ख़बर दी है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के स्टीयरिंग कमेटी को कि आज जब हम गज़ा की तरफ सफ़र शुरू करेंगे तो इंटरनेशनल वाटर में दाखिले के बाद हमारे ऊपर शदीद हमलों का ख़तरा है। इसका हमें अंदाज़ा भी है और इसकी हम तवक्को भी रखते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान के अवाम को, हुकूमत को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि इसका नोटिस ले, इसका नोटिस ले। ये वक्त है, हम इंशाअल्लाह ख़तरात से डरेंगे नहीं, हम हमलों से डरेंगे नहीं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पुरज़म हैं
ہم نے ابھی تک کا سفر کیا ہے اور آئندہ کا سفر بھی جاری رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس انہیومن سیج کو توڑیں گے، بلاکیڈ کو توڑیں گے اور غزہ امداد پہنچائیں گے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر، اس قتل عام کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانوں پر کھیلیں گے لیکن انشاءاللہ غزہ جائیں گے۔ ہم پرامن ہیں، ہم نان وائلنٹ ہیں، ہم سویلین ہیں، ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ورکر ہیں، اور ہم لیگل انداز سے غزہ جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون ہمیں تحفظ دے رہا ہے، اس لیے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے، کی بورڈ واریر سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، کہ یہ 2-3 دن بہت اہم ہیں۔ ہم صرف 4 دن کے مسافت پر ہیں، فاصلے پر ہیں غزہ سے، یہ بہت اہم ہیں۔ بھرپور انداز سے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ بنیے اور گلوبل سمود فلوٹیلا کا ساتھ دیجیے۔ عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں، صحافی ہوں، وکلا ہوں، طلبہ ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، جو بھی ہوں، نکلیں، آواز اٹھائیں، قدم بڑھائیں، غزہ میں قتل عام کو رکوائیں، غزہ کو بچائیں۔ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، غزہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے اٹھیے، آواز اٹھائیے اور قدم بڑھائیے اور غزہ کا ساتھ دیجیے۔ حکومت پر دباؤ بڑھائیے، چھوٹے بڑے مظاہرے کیجیے کہ وہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دے، ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرے، عالمی برادری کو اٹھائیں اور گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دے تاکہ ہم انسانی امداد کی راہداری غزہ کے لیے قائم کر سکیں۔ میں آخر میں علماء اور خطبہ سے خصوصی اپیل کرتا ہوں، ممبر و محراب کے وارثین سے بڑی دردمندی کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کے اوپر ہر ممبر و محراب سے، ہر مسجد و مدرسہ سے غزہ کی بات ہونی چاہیے، غزہ کے اندر قتل عام کی بات ہونی چاہیے، غزہ کے اندر جو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، لائیو سٹریمنگ، ریکارڈڈ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس کے خلاف بات کیجیے ممبر و محراب سے، اور گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کیجیے۔ تمام ممبر و محراب کے وارثین سے میری یہ درخواست ہے کہ اس جمعے پر بھرپور آواز اٹھائیں اور ہماری حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیے بھی دعا کریں، اور ممبر و محراب سے اس کے لیے بات بھی کریں۔ انشاءاللہ ہم 4 دن کے مسافت پر ہیں غزہ سے، ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ غزہ ہماری آرزوؤں کا، ہماری تمناؤں کا مرکز ہے۔ غزہ کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے، ہمارے دل بے چین ہیں غزہ تک پہنچنے کے لیے، اور ہم انشاءاللہ آج ظہر کے بعد آخری منزل پڑاؤ غزہ کی طرف، بین الاقوامی پانیوں کی طرف ہم سفر شروع کر دیں گے۔ اے مظلومین غزہ، ہم آ رہے ہیں، اے ارض مقاومت، ہم آ رہے ہیں۔ فری پیلسٹائن فرام دا ریور ٹو دا سی، پیلسٹائن must be free انشاءاللہ، بروح بالدم نفدیک اقصی، بروح بالدم نفدیک فلسطین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔